एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अनोखी चुनौती पेश की। दरबारियों के बीच चर्चा और बहस इतनी बढ़ गई थी कि दरबार में शांति का नामोनिशान नहीं था। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में इतना शोर है कि किसी की बात सुनी नहीं जा रही। मैं तुम्हें शर्त देता हूं कि केवल एक कागज का उपयोग करके तुम इस पूरी सभा का मुंह बंद करा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम आसान है। मुझे कुछ क्षण का समय दें। बीरबल ने एक कागज लिया और उसे मोड़कर एक चिट्ठी का रूप दिया। इसके बाद उन्होंने अकबर से पूछा, बीरबल जहांपनाह, क्या इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुना जाए? अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने कहा, बीरबल, मैंने इस कागज में एक बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बात लिखी है। इसे सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो बिल्कुल चुप रहेगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और चुप रहने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि उस कागज में क्या लिखा है। कुछ समय तक जब दरबार में पूरी तरह शांति छा गई, तो बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल जहांपनाह, देखिए, एक साधारण कागज ने पूरी सभा का शोर बंद कर दिया। अब दरबार शांत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का सचमुच कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक साधारण कागज से सभी का मुंह बंद कर दिया। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की और अकबर ने उन्हें इनाम से सम्मानित किया। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि समस्या को हल करने के लिए जटिल उपायों की जरूरत नहीं होती। चतुराई और सूझबूझ से साधारण चीजों का उपयोग कर बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। कहानी 2। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे हमेशा की तरह बीरबल से मजेदार और चतुर सवाल पूछकर अपनी बोरियत मिटाने का तरीका खोजते थे। उसी दौरान उनके मन में एक सवाल आया, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि पानी को रस्सी में बांधा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, आपका सवाल बहुत अनोखा है, लेकिन इसका हल जरूर है। मुझे बस एक दिन का समय दें। अकबर ने बीरबल को शर्त पूरी करने के लिए एक दिन की मोहलत दी। दरबार में सब यह सोचने लगे कि यह असंभव है, क्योंकि पानी को न तो पकड़ा जा सकता है और न ही बांधा जा सकता है। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक छोटी बाल्टी पानी और एक सूती रस्सी लेकर आए। जहांपनाह, मैं आज आपकी शर्त पूरी करूंगा। कृपया ध्यान दें। बीरबल ने सूती रस्सी को बाल्टी के पानी में डुबो दिया। रस्सी पूरी तरह पानी से भीग गई। इसके बाद बीरबल ने रस्सी को बाहर निकाला और अकबर से कहा, बीरबल जहांपनाह, देखिए, अब यह रस्सी पानी को अपने अंदर बांध चुकी है। आप इसे छूकर देख सकते हैं। यह रस्सी पूरी तरह पानी से लबालब है। अकबर ने रस्सी को छूकर देखा और हंसते हुए बोले, अकबर, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे चकित कर दिया। तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई कमाल की है। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और अकबर ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी बुद्धिमानी और सरल सोच के माध्यम से हल किया जा सकता है। कहानी 3। अकबर के दरबार में एक दिन एक गरीब आदमी और एक व्यापारी पहुंचे। गरीब आदमी बहुत गुस्से में था और व्यापारी से न्याय की मांग कर रहा था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है? गरीब आदमी बोला,
जहां पनाह, मैं एक मजदूर हूं और दिन भर मेहनत के बाद अपने घर के पास बैठकर इस व्यापारी की दुकान से आती मिठाइयों और पकवानों की खुशबू का आनंद लेता हूं। यह मेरी भूख को शांत करने में मदद करती है। लेकिन अब इस व्यापारी ने मुझसे उसकी दुकान की खुशबू का आनंद लेने के लिए पैसे मांग लिए हैं। यह सुनकर अकबर हैरान हुए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने कहा, जी हाँ जहांपना, मेरी दुकान की खुशबू की वजह से इसे संतुष्टि मिलती है, तो यह मेरा अधिकार है कि यह मुझे उसके बदले पैसे दे। अकबर इस अजीबोगरीब मामले को सुलझाने में उलझ गए। उन्होंने बीरबल को इस विवाद को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर एक उपाय सोचा। उन्होंने गरीब आदमी से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? गरीब आदमी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। बीरबल ने सिक्के लेकर व्यापारी को बुलाया और कहा, यह लो, अब मैं तुम्हारी खुशबू की कीमत चुकाता हूं। बीरबल ने सिक्कों को व्यापारी के सामने रखा और उन्हें हिला हिलाकर आवाज करने लगे। सिक्कों की खनक सुनकर व्यापारी खुश हो गया। लेकिन तभी बीरबल बोले, तुम्हें सिर्फ इन सिक्कों की आवाज मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पकवानों की खुशबू ने इस गरीब आदमी को तृप्त किया। जैसे खुशबू ने इसे तृप्त किया, वैसे ही सिक्कों की आवाज तुम्हें तृप्त कर देगी। बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारा दावा उतना ही अजीब है जितना कि तुम्हें इन सिक्कों की आवाज से संतुष्टि मिलनी चाहिए। इसलिए अब यह मामला यहीं समाप्त होता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब सराहना की। शिक्षा, समझदारी और न्याय हमेशा इंसाफ के रास्ते को आसान बना सकते हैं। लालच कभी भी सही नहीं होता। कहानी 4। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमानी की बात हो रही थी। इसी दौरान अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो बिना एक भी शब्द बोले गाय को बेचकर दिखाओ। याद रहे, तुम बोल नहीं सकते, न किसी को इशारा कर सकते हो। क्या यह संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। कल मैं यह कार्य पूरा करके दिखाऊंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह एक खूबसूरत गाय को बाजार ले गया, लेकिन उसने खुद कोई आवाज नहीं लगाई। वह गाय की गर्दन में एक पट्टा बांधकर उस पर एक बड़ा सा कागज टांग दिया। उस कागज पर लिखा था, यह गाय बिकाऊ है। अगर खरीदना है तो सही दाम देकर इसे ले जाएं। बीरबल चुपचाप बाजार में घूमने लगा। लोग गाय के पास आते, कागज पढ़ते और उसकी कीमत पूछने लगते। जब किसी ने सही कीमत लगाई तो बीरबल ने सिर हिलाकर सौदा पक्का कर दिया। गाय बिक गई और बीरबल बिना बोले शर्त जीत गया। बीरबल ने अकबर के सामने गाय बेचने की पूरी घटना सुनाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना कुछ कहे यह असंभव काम कर दिखाया। सीख, बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। शब्दों से ज्यादा सही सोच और कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी 5। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक अजीब विवाद लेकर आए। दोनों के बीच यह मामला था कि एक व्यापारी की दुकान से चुराए गए सोने के सिक्कों का असली दोषी कौन है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मुझे पक्का यकीन है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक ने चोरी की है, लेकिन मुझे नहीं पता दोषी कौन है। दोनों व्यक्ति अपनी अपनी सफाई देते हुए बोले, हम निर्दोष हैं।
हमने कोई चोरी नहीं की। अकबर ने सोचा कि इस मामले का निर्णय करना कठिन है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। इस मामले को सुलझाने का कोई तरीका ढूंढो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबारियों से कहा, हम असली दोषी का पता लगाने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाएंगे। उन्होंने एक बड़ा दीपक मंगवाया और सभी से कहा, इस दीपक के पास मैं जले हुए कोयले के कुछ टुकड़े रख रहा हूं। आप दोनों इन्हें छूकर अपनी सच्चाई साबित करें। अगर आप निर्दोष हैं तो कोयले से आपके हाथ पर कोई निशान नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने चोरी की है तो कोयले पर छूने से आपके हाथ पर कालिख जरूर लगेगी। दोनों व्यक्ति सहमत हो गए। बीरबल ने उन्हें कोयले को छूने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि वे कोयले को छूते, बीरबल ने ध्यान दिया कि उनमें से एक व्यक्ति के हाथ पीछे हट रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली दोषी यह व्यक्ति है। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने कोयले को छूने से बचने की कोशिश की थी। बीरबल ने समझाया, दोषी जानता था कि कोयले को छूने से उसके हाथ पर निशान आ जाएगा, इसलिए उसने इसे छूने से बचने की कोशिश की, जबकि निर्दोष व्यक्ति बिना डरे कोयले को छूने के लिए तैयार था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए समझदारी और चालाकी कितनी जरूरी है। शिक्षा। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। चतुराई और सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। कहानी 6। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में अचानक एक प्रश्न आया और उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि इस दुनिया में मूर्ख कितने हैं? क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो ठीक है, मुझे जल्दी से इसका उत्तर चाहिए। जाओ और पता लगाओ। बीरबल ने राजा से 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मूर्खों की गिनती कर ली? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपनाह। इस किताब में मैंने दुनिया के मूर्खों के नाम लिखे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, तो मुझे बताओ, सबसे पहले किसका नाम लिखा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे पहले आपका नाम लिखा है। अकबर गुस्से में बोले, मेरा नाम? ये कैसी धृष्टता है? तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपने बिना सोचे समझे एक ऐसा सवाल किया जिसका उत्तर ढूंढने के लिए मुझे बेवजह मेहनत करनी पड़ी। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? और अगर आप इसे समझदार कदम मानते हैं तो बताइए, मूर्खता की सूची में आपका नाम क्यों न हो? यह सुनकर दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सचमुच बेजोड़ हो। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, वैसे मूर्खों की संख्या अनगिनत है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, नए मूर्ख पैदा होते रहते हैं। इस पर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी 7। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई के लिए मशहूर हो। आज मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूं। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि पूरे दरबार में आज कोई भी व्यक्ति एक शब्द न बोले। यदि तुम यह कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें सबके सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए।
उन्हें यकीन था कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दरबार में हमेशा चर्चा और बहस होती रहती है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। कल का दिन दरबार में पूर्णतः मौन रहेगा। अगले दिन दरबार शुरू हुआ। बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जहांपनाह ने आदेश दिया है कि आज दरबार में मौन दिवस मनाया जाएगा। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में देनी होंगी, और जो दिन भर मौन रहेंगे उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। किसी को 100 स्वर्ण मुद्राएं खोने का जोखिम नहीं उठाना था। वहीं 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में पाने का लालच भी था। दरबार शुरू हुआ, लेकिन हर कोई एक दूसरे को देखकर चुप बैठा रहा। न कोई सवाल पूछ रहा था और न ही कोई जवाब दे रहा था। हर कोई बीरबल की चालाकी को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनाम और दंड के डर से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह देखकर अकबर मुस्कुरा रहे थे। दिन भर दरबार में एक शब्द नहीं बोला गया। शाम को अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से एक असंभव कार्य को संभव बना दिया। दरबार में पहली बार पूरा दिन मौन रहा। यह सच में चुप रहने की कला का अद्भुत प्रदर्शन था। बीरबल ने यह दिखाया कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान सोच समझकर और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निकाला जा सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता और मनोविज्ञान के ज्ञान से उन्होंने अकबर की चुनौती को पूरा किया और साबित किया कि हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। कहानी 8। एक दिन अकबर का दरबार पूरे शबाब पर था। दरबारी अपनी अपनी बातों से बादशाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक मुश्किल सवाल आया। वह अपनी कुर्सी से उठे और बोले, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ ने आसमान, कुछ ने धरती और कुछ ने सूरज को सबसे बड़ा बताया, लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक बैल को लेकर आए। सभी दरबारियों ने हैरानी से देखा कि बीरबल बैल क्यों लेकर आए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बैल क्यों लाए हो? सबसे बड़ी चीज का इससे क्या संबंध है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अभी आपको सबसे बड़ी चीज दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इस बैल के सामने चारा रखना होगा। बीरबल ने बैल के सामने दो अलग अलग चारे रखे, एक में ताजा हरी घास और दूसरे में सोने के सिक्के। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, देखिए, यह बैल किसे चुनता है? सभी दरबारियों की निगाहें बैल पर थीं। बैल ने सोने के सिक्कों की तरफ देखा, लेकिन सीधे हरी घास खाने लगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छाएं हैं। यह बैल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए घास चुनता है, लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सोने के सिक्कों के लिए लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में सभी खाली हाथ ही इस दुनिया से जाते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच यह सवाल हल करके दिखा दिया। इंसान की इच्छाएं ही इस दुनिया में सबसे बड़ी हैं, क्योंकि वे हर चीज को प्रभावित करती हैं।
शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इच्छाओं पर काबू रखना और संतोष से जीना ही असली सुख है। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल को एक कठिन चुनौती दी। बीरबल, क्या तुम बिना एक शब्द बोले अपनी बात पूरी तरह समझा सकते हो? अगर तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी। दरबारियों ने सोचा कि यह तो असंभव है। बिना बोले कोई अपनी बात कैसे समझा सकता है? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। मैं अपनी बात कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कृपया ध्यान दें। बीरबल ने कुछ देर तक सोचा, फिर उठे और दरबार से बाहर चले गए। सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बीरबल वापस आए और अपने साथ एक खाली घड़ा और एक बाल्टी पानी लेकर आए। उन्होंने घड़े को जमीन पर रखा और दरबारियों की ओर देखा। फिर उन्होंने घड़े को आधा भरने के लिए पानी डाला। उसके बाद उन्होंने घड़े में थोड़ी मिट्टी डाल दी, जिससे पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने एक कपड़ा लिया और घड़े के पानी को साफ करने के लिए उसे छानने लगे। बीरबल ने यह सब बिना एक शब्द बोले किया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने यह देखकर पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यह सब करने का कोई अर्थ है? बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, मैंने शब्दों का उपयोग किए बिना आपको जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। उन्होंने समझाया। खाली घड़ा। घड़ा एक इंसान का दिमाग है जो शुरुआत में खाली होता है। पानी भरना। पानी उस ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है जो हम अपने जीवन में भरते हैं। गंदगी डालना। यह हमारे गलत फैसले, बुरी आदतें और नकारात्मक विचार हैं जो हमारे ज्ञान को गंदा कर देते हैं। पानी छानना। कपड़ा छानने की प्रक्रिया बताती है कि हमें जीवन में खुद को सुधारने और अपने विचारों को शुद्ध करने की जरूरत है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना एक शब्द बोले बहुत बड़ा संदेश दिया है। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी शब्दों से अधिक हमारे कर्म और प्रतीकात्मक तरीके हमारी बात को समझाने में मदद कर सकते हैं। बीरबल की तरह हमें भी समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मकता और धैर्य का सहारा लेना चाहिए। कहानी 10। क्या एक ही सवाल के 5 जवाब दिए जा सकते हैं? और वह भी ऐसे जवाब जो सब सही हों। अकबर ने बीरबल के सामने यह चुनौती रखी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उनकी मंशा थी कि बीरबल की बुद्धि को एक कठिन परीक्षा में डाला जाए। उन्होंने दरबारियों के सामने ऐलान किया, बीरबल, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम इसका उत्तर 5 अलग-अलग तरीकों से दोगे। अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का दावा छोड़ना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सवाल पूछिए। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। अकबर ने पूछा, दिन और रात कैसे बनते हैं? सभी दरबारी चौंक गए। एक ही सवाल के 5 अलग-अलग सही जवाब कैसे दिए जा सकते हैं? लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने शांत मन से जवाब देना शुरू किया। पहला जवाब। बीरबल बोले, जहांपनाह, दिन और रात इसलिए बनते हैं क्योंकि सूरज दिन में चमकता है और रात को चांद और तारे। यह प्रकृति का नियम है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब है। लेकिन दूसरा जवाब क्या होगा?
दूसरा जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिन और रात इसलिए बनते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है और जिस पर नहीं पड़ती वहां रात। अकबर ने सराहना की, यह भी सही है, लेकिन तीसरा जवाब सुनना चाहूंगा। तीसरा जवाब। बीरबल ने थोड़ी चतुराई से कहा, जहां पनाह, दिन और रात इसलिए बनते हैं ताकि इंसान काम और आराम के बीच संतुलन बना सके। दिन में मेहनत करें और रात में आराम। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए, तुम्हारी सोच अनोखी है। अब चौथा जवाब क्या होगा? चौथा जवाब। बीरबल बोले, दिन और रात इसलिए बनते हैं क्योंकि यह भगवान की लीला है। उन्होंने यह चक्र बनाया ताकि हर जीव जंतु और प्रकृति का संतुलन बना रहे। अकबर ने सहमति जताई, यह भी सही है। अब पांचवा और अंतिम जवाब दो। पांचवा जवाब। बीरबल ने अपनी कुशल बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, जहां पनाह, दिन और रात इसलिए बनते हैं क्योंकि यदि हमेशा दिन रहेगा तो हम रात का महत्व नहीं समझेंगे, और यदि हमेशा रात रहेगी तो दिन का। यह प्रकृति का तरीका है हमें यह सिखाने का कि हर चीज का अपना समय और महत्व है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगा। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने मेरी शर्त जीत ली। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 11। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान फटेहाल अवस्था में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव के व्यापारी से कर्ज लिया था। अब जब मैं उसे पूरा कर्ज चुका चुका हूं तो भी वह मुझसे और धन की मांग कर रहा है। उसने मेरी जमीन छीन ली है और अब मेरी गाय भी ले जाना चाहता है। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने अकड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने तो बस अपना हक लिया है। अगर किसान के पास मेरे धन का कोई प्रमाण है तो पेश करे, वरना उसकी सारी संपत्ति मेरी होगी। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, इस लालची व्यापारी से सारा धन वापस लेकर इसे गरीबों में बांट दो। लेकिन याद रहे, व्यापारी को इस बात का एहसास भी न हो कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम कल सुबह तक हो जाएगा। बस मुझे दरबार में सभी दरबारियों और व्यापारी को बुलाने की अनुमति दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीच एक बड़ी थाली मंगवाई और उसमें सोने की कुछ गिन्नियां डाल दीं। उन्होंने कहा, आज यह थाली व्यापारियों के धन का फैसला करेगी। जो सबसे ईमानदार होगा वही इस थाली को अपने घर ले जा सकेगा। लेकिन एक शर्त है, यह थाली उन्हीं के पास जाएगी जिनके हाथ सबसे साफ हैं। व्यापारी चौंककर बोला, हाथ साफ? इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जिनके हाथ लालच, धोखाधड़ी और अन्याय से गंदे हैं वह इस थाली को छू भी नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह थाली उन्हें दंडित कर देगी। अब व्यापारियों से शुरू करते हैं। लालची व्यापारी थाली की ओर बढ़ा, लेकिन डरते हुए पीछे हट गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे छूता हूं और मेरी लालच सबके सामने आ गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने बहाना बनाया, मुझे यह थाली नहीं चाहिए। मैं पहले ही अपनी मेहनत से बहुत कमा चुका हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें यह थाली नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि तुमने गरीब किसान का धन हड़पा है। दरबारियों और अकबर ने इस बात पर हामी भरी। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने फिर किसान की ओर देखकर कहा, अब तुम अपना धन वापस लो।
और जहां पनाह बाकी धन को गरीबों में बांट दिया जाए। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर न्याय किया है। लेकिन मुझे यह बताओ, अगर यह व्यापारी अगली बार भी लालच करे तो क्या इसका कोई और उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, लालच का इलाज उसके दर्पण में है। बस उसे बार बार उसका चेहरा दिखाना होगा। लेकिन क्या लालच वास्तव में खत्म हो सकता है, या यह कभी न खत्म होने वाली भूख है? कहानी 12। अकबर के दरबार में 4 विद्वान पंडितों की बहस ने माहौल को गंभीर बना दिया था। चारों अपने अपने तर्कों पर अड़े हुए थे और किसी भी कीमत पर अपनी बात को सही साबित करना चाहते थे। उनके बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि अकबर को उन्हें शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अकबर ने कहा, आप चारों विद्वान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज आपकी विद्वत्ता ने दरबार का वातावरण अशांत कर दिया है। अब इस समस्या का समाधान सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। चारों पंडित थोड़ा चिढ़ गए। उनमें से एक बोला, महाराज, हमारी बहस ज्ञान की गहराई पर है। बीरबल जैसे चतुर आदमी को यह समझना मुश्किल होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फिर देख लेते हैं कि बीरबल इस गहराई को कैसे हल करता है। बीरबल दरबार में आया और अकबर ने उसे पूरी स्थिति समझाई। बात यह थी कि चारों विद्वानों में यह बहस चल रही थी कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। पहला पंडित बोला, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। दूसरा पंडित तुरंत बोला, नहीं, धन सबसे बड़ी शक्ति है। धन से ही ज्ञान खरीदा जा सकता है। तीसरे पंडित ने कहा, आप दोनों गलत हैं। शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत राजसत्ता है। राजा के पास शक्ति होती है तो सब कुछ संभव है। चौथा पंडित बोला, मुझे लगता है ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं। बीरबल ने सबकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराया। आप सबने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन मैं यह फैसला तभी कर सकता हूं जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। चारों पंडित बोले, पूछिए, क्या प्रश्न है? बीरबल ने एक खाली कटोरा मंगवाया और उसमें थोड़ा पानी डालकर कहा, मान लीजिए यह कटोरा हमारा संसार है। अब आप चारों इसमें अपनी अपनी शक्ति डालें और दिखाएं कि आपकी शक्ति से यह संसार कैसे पूर्ण होता है। पहला पंडित ज्ञान ने उसमें एक पवित्र पुस्तक का पन्ना डाल दिया। दूसरा पंडित धन ने उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। तीसरा पंडित राजसत्ता ने उसमें अपनी अंगूठी डाल दी, जो राजसत्ता का प्रतीक थी। चौथे पंडित भक्ति ने उसमें फूल चढ़ा दिया। अब चारों ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस कटोरे को पूरा भरता हूं। उसने कटोरे में और पानी डाल दिया, जिससे वह पूरा भर गया। फिर बोला, देखिए, यह पानी है जो जीवन को संचालित करता है। यह न हो तो न ज्ञान, न धन, न सत्ता और न ही भक्ति का कोई महत्व है। पानी के बिना संसार शून्य है। बीरबल ने आगे कहा, आप सबकी बातें सही थीं, लेकिन आपकी शक्तियां तभी मायने रखती हैं जब जीवन हो, और जीवन का आधार है पानी, अर्थात प्रकृति। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए। चारों पंडित अपनी बहस भूलकर बोले, बीरबल, तुमने आज हमें सिखाया कि हमारी शक्तियां तभी महत्वपूर्ण हैं जब हम प्रकृति का सम्मान करें। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई ने आज फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और इस तरह बीरबल ने न केवल बहस को समाप्त किया, बल्कि एक गहरी सीख भी दी कि सबसे बड़ी शक्ति प्रकृति और जीवन है।
कहानी 13। एक दिन दरबार में मनोरंजन के दौरान बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपनी चतुराई के लिए मशहूर हो। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। तुम्हें बिना अपने पैरों का उपयोग किए यात्रा करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें दरबार में सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तुम सबसे बुद्धिमान नहीं हो। सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि यह कार्य असंभव है। बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती स्वीकार है। लेकिन क्या मैं यात्रा पर तुरंत निकल सकता हूं? अकबर ने कहा, बिल्कुल। हम यह देखने को उत्सुक हैं कि तुम इस चुनौती को कैसे पूरा करोगे। बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक मजबूत और बड़ा गधा लाओ। जब गधा दरबार में लाया गया तो बीरबल उस पर चढ़कर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं यात्रा पर निकल चुका हूं। यह गधा मेरे पैर हैं और मैं इसके सहारे अपनी यात्रा पूरी करूंगा। दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से हमें हैरान कर दिया। तुम्हारा तर्क सही है। तुमने बिना अपने पैरों का उपयोग किए यात्रा पूरी की। अकबर ने बीरबल को इनाम में कीमती कपड़े और स्वर्ण मुद्राएं दीं। निष्कर्ष, बीरबल ने यह साबित किया कि किसी समस्या का हल पाने के लिए केवल चतुराई और तर्क की आवश्यकता होती है। उन्होंने न केवल चुनौती को स्वीकार किया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उसे पूरा कर दिखाया। कहानी 14। एक दिन दरबार में अकबर ने एक गूढ़ सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जिसे हर कोई करना चाहता है लेकिन उसे पूरा करने से डरता है? दरबार में सभी दरबारी चुपचाप थे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा का समय आ गया है। इस सवाल का उत्तर दो, लेकिन जवाब ऐसा हो जिसे सुनकर सब सहमत हो जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह तक मैं इसका उत्तर लेकर आऊंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दरबार खत्म हो गया। रात को बीरबल गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा काम हो सकता है? उनकी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हारी इन पहेलियों का जवाब तो तुम ही जानो, मुझे तो बच्चों के लिए रोटियां बनानी हैं। बीरबल ने सोचा, हर कोई ऐसा क्या करना चाहता है लेकिन डरता है। रात गहरी होती गई और बीरबल ने कई लोगों से बात की। किसान से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? व्यापारी से पूछा, तुम ऐसा कौन सा काम करना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते? हर कोई अपने अपने जवाब देता, लेकिन बीरबल को कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसा काम है सच बोलना। हर कोई सच बोलना चाहता है लेकिन डरता है कि सच बोलने से नुकसान हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने आगे कहा, चाहे वह गरीब हो या अमीर, मंत्री हो या व्यापारी, सच बोलना हर कोई चाहता है, लेकिन डर हमेशा रोक देता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। लेकिन क्या तुम सच में इतना साहसी हो कि किसी भी हालत में सच बोल सको? कहानी 15। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के चर्चे हमेशा होते थे। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे
और उनकी कुशलता पर सवाल उठाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक दिन उन दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को जरूरत से ज्यादा मान दिया गया है। उनकी चतुराई को परखने के लिए एक कठिन शर्त लगाई जानी चाहिए। अकबर को यह सुझाव रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी चतुराई से एक गधे को यह साबित करना होगा कि वह भी बुद्धिमान हो सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। शर्त सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि बीरबल इस बार हार जाएंगे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे 1 सप्ताह का समय दें। बीरबल ने एक गधे को चुना और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने गधे की खूब देखभाल की और उसे एक रस्सी से बांध दिया। हर दिन बीरबल गधे के पास जाकर जोर जोर से पढ़ने और समझाने का नाटक करते थे। गधे के पास किताबें रखी होतीं और बीरबल उसे पढ़ने की एक्टिंग करते हुए कहते, देखो, यह गिनती है, इसे याद करो, यह अक्षर है, इसे समझो। यह प्रक्रिया पूरे सप्ताह चली। 7 दिन बाद बीरबल गधे को लेकर दरबार पहुंचे। सभी दरबारी और अकबर उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या तैयारी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस गधे की बुद्धिमानी साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे इसकी भाषा में सवाल पूछने होंगे। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने गधे से कहा, अगर तुम बुद्धिमान हो तो अपनी गर्दन हिलाओ। गधे ने गर्दन हिलाई, क्योंकि बीरबल ने उसे बार बार ऐसा करना सिखाया था। फिर बीरबल बोले, अगर तुम मानते हो कि अकबर महान सम्राट हैं तो अपनी पूंछ हिलाओ। गधे ने पूंछ हिला दी। यह देखकर अकबर और दरबारियों को हंसी आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो तुम्हारी बुद्धिमानी है, गधे की नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो मैं साबित करना चाहता था। गधा वही करता है जो उसे सिखाया जाए। वह अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई चापलूस आपकी प्रशंसा करे या आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो उसे गधे की तरह समझना चाहिए। बुद्धिमत्ता वह है जो सही निर्णय ले सके, जैसा आपने किया। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और उनकी चतुराई की तारीफ की। दरबारी एक बार फिर निरुत्तर हो गए। शिक्षा। गधे की तरह सिर्फ दूसरों की बातों पर चलने वाले लोग बुद्धिमान नहीं होते। असली समझदारी स्वतंत्र सोच में है। कहानी 16। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश से एक राजदूत आया। उसने अकबर को बताया कि पड़ोसी राज्य के राजा का देहांत हो गया है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सके कि उनके 3 बेटों में से असली उत्तराधिकारी कौन है। राजा ने अपने उत्तराधिकारी की पहचान छुपा रखी थी और तीनों राजकुमार दावा कर रहे थे कि वही सही वारिस हैं। राजदूत बोला, जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर मंत्री है। हम चाहते हैं कि वह हमारी इस समस्या का समाधान करे। अकबर ने बीरबल को यह चुनौती दी। बीरबल ने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलवाया। तीनों एक जैसे वस्त्र पहने हुए थे और सभी ने दावा किया कि वही असली उत्तराधिकारी हैं। बीरबल ने तीनों राजकुमारों को एक एक कर बुलाया और उनसे राज्य के बारे में कुछ सवाल पूछे। पहले राजकुमार ने जवाब दिया, लेकिन उसके उत्तर अनिश्चित थे। दूसरे राजकुमार ने आत्मविश्वास से उत्तर दिए, लेकिन कुछ उत्तर गलत थे। तीसरे राजकुमार ने हर सवाल का जवाब विस्तार और सटीकता से दिया। बीरबल ने दरबार में मौजूद राजदूत और प्रजा से पूछा कि तीनों राजकुमारों के साथ उनका अनुभव कैसा रहा है।
प्रजा ने पहले राजकुमार को गैरजिम्मेदार बताया। दूसरे राजकुमार के बारे में कहा गया कि वह थोड़ा कठोर स्वभाव का है। तीसरे राजकुमार के बारे में प्रजा ने कहा कि वह दयालु और न्यायप्रिय है। तीसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता का परीक्षण। बीरबल ने तीनों को एक अंतिम चुनौती दी। उसने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा, आपके पास 1 हफ्ते का समय है। इन बीजों से एक पौधा उगाकर लाना होगा। इससे यह पता चलेगा कि कौन सबसे मेहनती और योग्य है। 1 हफ्ते बाद पहले राजकुमार ने सूखा बीज और टूटा हुआ गमला लाकर कहा कि बीज खराब था। दूसरे राजकुमार ने एक नकली पौधा लाकर कहा कि उसने इसे उगाया है। तीसरे राजकुमार ने खाली गमला लाकर कहा, बीरबल जी, आपने जो बीज दिए थे वे उगने लायक नहीं थे। मैंने पूरी मेहनत की लेकिन पौधा नहीं उग पाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, तीसरा राजकुमार ही असली उत्तराधिकारी है। अकबर ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तीनों को उगने लायक बीज नहीं दिए थे। जो सच बोल रहा है वही असली वारिस है। पहला राजकुमार अपनी मेहनत नहीं दिखा सका। दूसरा राजकुमार ने झूठ बोला और नकली पौधा लाया। लेकिन तीसरे राजकुमार ने ईमानदारी से अपनी बात रखी। एक राजा के लिए सबसे जरूरी गुण सच्चाई और ईमानदारी है। राजदूत और प्रजा ने भी बीरबल के निर्णय को सराहा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और तीसरे राजकुमार को उसके राज्य का असली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरबार में एक बार फिर बीरबल के न्याय का डंका बजा। कहानी 17। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया जिसने अपने ज्ञान का बड़ा घमंड किया। पंडित ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं पूरी दुनिया के हर सवाल का जवाब जानता हूँ। मुझे हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अकबर ने पंडित की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो हमारे बीरबल से बात करो। पंडित ने बीरबल को देखा और हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे माफ करें पर मैं बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से बहस करता हूँ। इस साधारण दरबारी से मुझे कोई चुनौती नहीं है। अकबर को यह सुनकर बुरा लगा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने शांत स्वर में पंडित से कहा, विद्वान जी, ज्ञान का अभिमान विनाश की ओर ले जाता है। पर चलिए, अगर आप अपनी विद्वता का प्रमाण देना चाहते हैं तो मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं खुद को अज्ञानी मान लूंगा। पंडित को चुनौती स्वीकार थी। बीरबल ने कहा, सवाल यह है, एक ऐसी चीज बताओ जो हर इंसान को मिलती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम इसका उत्तर दे पाओ तो मैं तुम्हारी विद्वता मान लूंगा। पंडित ने कुछ देर सोचा, फिर सिर खुजाने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब विद्वान पंडित के पास नहीं। पंडित ने हार मान ली और कहा, मुझे नहीं पता। अब सभी की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर है इंसान का भविष्य। हर किसी को भविष्य मिलता है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की लेकिन पंडित चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपका घमंड तो खत्म हुआ लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। यह सवाल और कठिन है। सोच लो, जवाब दोगे या अगली बार? पंडित पलटकर खड़ा हो गया। दरबार में सस्पेंस भर गया। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, अब तुम क्या पूछने वाले हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब कोई भी आसान से नहीं दे सकता।
पंडित ने तिरछी नजरों से बीरबल को देखा और कहा, मैं हर सवाल का सामना करूंगा, पर यह सवाल है क्या? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, कौन सी ऐसी चीज है जो दिखने में सत्य है पर असल में झूठ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने भी उत्सुक होकर बीरबल से पूछा, इसका जवाब तो बताएंगे न? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब अगले दरबार में। अब सवाल यह है कि क्या पंडित इस सवाल का जवाब दे पाएगा या बीरबल फिर साबित करेगा कि उसकी बुद्धिमानी अद्वितीय है। जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी। दरबार में सन्नाटा पसरा था। पंडित के माथे पर शिकन गहरी हो चुकी थी। सवाल कठिन था और बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने पंडित को समय देते हुए कहा, पंडित जी, यह सवाल आसान नहीं है। हम आपको सोचने का समय देते हैं। आप कल दरबार में इसका उत्तर देने आएं। पंडित ने सिर झुकाकर हामी भरी और दरबार से चला गया। हालांकि बाहर जाते समय उसने बीरबल को घूरकर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों साफ झलक रहे थे। पंडित दरबार में पहुंचा, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था। दरबार में सभी दरबारी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि पंडित जवाब देगा या बीरबल एक बार फिर अपनी चतुराई साबित करेगा। अकबर ने पंडित से पूछा, तो विद्वान जी, आप सोच पाए कि कौन सी चीज सत्य दिखती है पर असल में झूठ है? पंडित ने लंबी सांस ली और कहा, जहां पनाह, मैं कई ग्रंथों में इसे ढूंढने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस सवाल का उत्तर दे सके। मुझे इस सवाल का उत्तर मालूम नहीं। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब बताओ, इसका उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इसका उत्तर है माया यानी भ्रम। माया एक ऐसी चीज है जो सत्य का आभास कराती है, लेकिन असल में झूठ होती है। यह हर जगह है, लेकिन इसे समझना बेहद कठिन है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि इस दरबार में तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन तभी पंडित ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह तो केवल एक शब्द का खेल है। असली सवाल पूछने का साहस है तो मेरे सवाल का जवाब दो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पूछिए विद्वान जी, मैं सुन रहा हूं। पंडित ने गंभीर स्वर में पूछा, यह बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी को बांध कर रखती है लेकिन दिखती नहीं? दरबार में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पंडित की ओर देखा और हल्के से मुस्कराया। उसने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर तो बहुत आसान है, लेकिन क्या मैं इसे सीधे बताऊं या एक कहानी के माध्यम से समझाऊं? अकबर ने कहा, हमें कहानी सुनना पसंद है। कहो बीरबल। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गरीब किसान था जिसने रात दिन मेहनत कर अपनी जमीन पर फसल उगाई। वह अपनी मेहनत पर गर्व करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि उसे अब मेहनत नहीं करनी चाहिए। वह अपने सारे पैसे से खुशहाल जीवन बिताएगा। परंतु धीरे धीरे उसकी सारी फसल और धन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लालच ने बांध लिया था। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी अदृश्य जंजीर है, लालच। यह दिखती नहीं, पर हर किसी को बांध लेती है। पंडित ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल पंडित को हराया बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, पंडित बीरबल के पास आया और धीरे से बोला, तुम जितने बुद्धिमान हो उतना कोई नहीं।
पर क्या तुम जान सकते हो कि मेरी हार का असली कारण क्या था? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हो सकता है, पर वह कारण मैं अगली बार बताऊंगा। तब तक सोचिए। अब सवाल यह है, क्या बीरबल सच में पंडित की हार का असली कारण जानता है? और क्या वह अकबर के सामने इसे उजागर करेगा? जानने के लिए अगली कहानी में बने रहें। दरबार का माहौल शांत था, लेकिन पंडित के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी लगातार हार ने उसकी विद्वता पर सवाल खड़ा कर दिया था। उसने सोचा, बीरबल ने हर बार मेरी हार का कारण मेरी समझदारी पर विजय बताई। लेकिन क्या वह सच में जानता है कि मैं क्यों हारता हूं? क्या मेरी हार का कारण केवल मेरे घमंड और अभिमान है? अगले दिन पंडित फिर से दरबार में पहुंचा। इस बार उसने बीरबल को सीधा चुनौती दी, बीरबल, तुमने मेरी हर हार का उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि मेरी हार का असली कारण क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, आपकी हार का कारण बहुत सरल है, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मुझे आपको एक और सवाल पूछने देना होगा। उस सवाल का जवाब आप देंगे तो मैं आपको आपकी हार का असली कारण बता दूंगा। पंडित ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, पूछो। इस बार मैं हार मानने नहीं आया हूं। बीरबल ने पूछा, बताइए, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा दिया जाता है उतना ही बढ़ता है? और अगर इसे बांटने से इनकार कर दिया जाए तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पंडित के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसने अपने ज्ञान के सभी स्रोतों को खंगाला, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दरबार के सारे दरबारी और स्वयं अकबर भी उत्सुक थे कि पंडित क्या उत्तर देगा। पंडित ने हार मानते हुए कहा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। अब तुम ही बताओ, इसका उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इसका उत्तर है प्रेम। प्रेम जितना दिया जाता है उतना बढ़ता है। और अगर इसे बांटने से इनकार कर दिया जाए तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अकबर ने खुशी से तालियां बजाईं और कहा, सच में बीरबल, यह उत्तर न केवल बुद्धिमानी भरा है बल्कि जीवन का एक बड़ा पाठ भी है। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझ गया, मेरी हार का असली कारण मेरा घमंड और दूसरों के प्रति प्रेम की कमी है। मैं अपने ज्ञान का उपयोग दिखावे के लिए करता था, न कि दूसरों की भलाई के लिए। यही कारण है कि मैं तुम्हारे जैसे चतुर और सच्चे इंसान से हारता रहा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, ज्ञान का उद्देश्य केवल दूसरों को परास्त करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना होना चाहिए। पंडित ने सिर झुकाकर बीरबल से माफी मांगी। कहानी 18। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, हमारे दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बीरबल जैसा कोई नहीं। आइए आज उसे एक ऐसी चुनौती दी जाए जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के तो हम सब कायल हैं, लेकिन क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे कि आज के दिन एक ऐसा पेड़ लगाओ जो सोने का हो और कल सुबह तक फल देना शुरू कर दे? सभी दरबारी यह सुनकर हंसने लगे। सबको यकीन था कि इस बार बीरबल असफल हो जाएगा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष सहयोग चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसा सहयोग? बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे उस आदमी का नाम बताइए जिसने आपके पूर्वजों के लिए ऐसा सोने का पेड़ लगाया हो। उसी के बताए तरीके से मैं यह काम कर सकता हूं। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने हमारे पूर्वजों के लिए सोने का पेड़ लगाया है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। तो जहांपनाह, यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पहले ऐसा किया हो, तो यह कैसे संभव है कि मैं आज एक दिन में ऐसा कर सकूं? अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। सचमुच कुछ कार्य केवल कल्पना में ही संभव होते हैं। सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे और अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम देकर विदा किया। निष्कर्ष, हर समस्या को हल करने के लिए चतुराई और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि असंभव कार्य के पीछे भी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण छुपा हो सकता है। कहानी 19। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की हर जगह चर्चा होती है। आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूं। तुम्हें बिना एक भी शब्द बोले एक अपराधी को सजा सुनानी है। यह काम अगर तुम कर सके तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती स्वीकार है। मुझे अपराधी और सजा का प्रकार बताने की अनुमति दें। अकबर ने एक अपराधी को दरबार में बुलाया। अपराधी पर चोरी का आरोप था। अकबर ने कहा, तुम्हें इस अपराधी को बिना बोले सजा सुनानी है। अब देखता हूं कि तुम यह काम कैसे करते हो। बीरबल ने अपनी चतुराई से काम लिया। उन्होंने अपराधी के पास जाकर उसकी तरफ इशारा किया और फिर अपने सिर की ओर इशारा किया, जैसे कुछ सोच रहे हों। इसके बाद उन्होंने जमीन पर उंगली से 3 लाइनें खींची। 1, पहली लाइन थोड़ी लंबी थी। 2, दूसरी लाइन उससे छोटी। 3, तीसरी लाइन सबसे छोटी। फिर उन्होंने अपनी उंगली से सबसे छोटी लाइन की तरफ इशारा किया और अपराधी की तरफ देखा। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कर रहे हैं। सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। अकबर ने भी ध्यान से देखा, लेकिन वह भी हैरान थे। बाद में अकबर ने बीरबल से इस इशारे का मतलब पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने बिना बोले इस अपराधी को यह बताया कि उसका अपराध छोटा था, सबसे छोटी लाइन, इसलिए उसे हल्की सजा मिलेगी। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन तुमने उसे यह कैसे समझाया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे हाव भाव और संकेतों से ही वह समझ गया। मैंने स्पष्ट रूप से इशारों में उसे बता दिया कि वह छोटा अपराधी है और उसकी सजा छोटी होगी। इशारे भी एक भाषा हैं। निष्कर्ष, बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से यह साबित कर दिया कि संवाद केवल शब्दों पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी संकेत और हाव भाव भी पर्याप्त होते हैं। अकबर ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। कहानी 20। एक बार अकबर के दरबार में 2 किसान पहुंचे। दोनों एक आम के पेड़ को अपना बताते हुए आपस में लड़ रहे थे। पहला किसान कहता, यह पेड़ मेरे पूर्वजों ने लगाया था, यह मेरा है। दूसरा किसान जोर देकर कहता, नहीं, यह पेड़ मेरे खेत की सीमा में आता है, इसलिए यह मेरा है। अकबर ने मामला सुना लेकिन समझ नहीं पाए कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों किसानों की बात ध्यान से सुनी और कहा, यह विवाद सुलझाने का सबसे आसान तरीका है। हम पेड़ को काटकर बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। दोनों को आधा आधा पेड़ मिल जाएगा। पहला किसान यह सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन दूसरा किसान परेशान हो गया। वह हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, नहीं,
पेड़ को मत काटो, इसे पहले किसान को ही दे दो। मैं इस पेड़ को काटते हुए नहीं देख सकता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, अब सच सामने आ गया है। दूसरा किसान ही इस पेड़ का असली मालिक है, क्योंकि वही इसके लिए सच्ची चिंता और ममता दिखा रहा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और पेड़ का मालिकाना हक दूसरे किसान को दे दिया। पहला किसान अपनी चालाकी में नाकाम होकर लज्जित हो गया। सीख: सच्चा मालिक वही होता है जो अपने अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी और प्रेम दिखाए। कहानी 21। एक दिन दरबार में अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने सभी से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में हर किसी के पास मौजूद 3 सबसे अमूल्य खजाने बताओ, तो क्या तुम जवाब दे सकते हो? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई धन दौलत की बात करने लगा तो कोई सोने चांदी का जिक्र करने लगा, लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे ऐसे खजाने बताओ जो हर किसी के पास हों और जो सच में अमूल्य हों। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर किसी के पास 3 सबसे अमूल्य खजाने हैं। ये खजाने धन या संपत्ति से नहीं जुड़े, बल्कि जीवन का आधार हैं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वो खजाने कौन से हैं? बीरबल ने जवाब दिया, पहला खजाना है समय। उन्होंने कहा, हर किसी के पास समय होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता और जो इसे समझदारी से खर्च करता है वह हमेशा सफल होता है। दूसरा खजाना है स्वास्थ्य। बीरबल ने कहा, अगर इंसान स्वस्थ है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर यह खजाना खो जाए तो सारी दौलत भी इसे वापस नहीं ला सकती। तीसरा खजाना है ज्ञान। बीरबल ने समझाया, ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो हर किसी के पास किसी न किसी रूप में होता है। यह बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी बांटा जा सकता है और फिर भी कभी खत्म नहीं होता। बीरबल की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों ने महसूस किया कि उन्होंने धन और संपत्ति को अमूल्य खजाना मानने की भूल की थी, जबकि असली खजाने तो उनके पास पहले से मौजूद थे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी एक बार फिर साबित हो गई। तुमने हमें यह सिखाया कि असली खजाने हमारे जीवन में ही छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यह सुनकर सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा, समय, स्वास्थ्य और ज्ञान ही इंसान के सबसे बड़े खजाने हैं। इन्हें पहचानकर इनका सही उपयोग करना ही सच्चा जीवन जीने का राज है। कहानी 22। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दूर के राज्य से एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बेहद धनवान और चतुर था। उसने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है। मैं उसके साथ एक अनोखा सौदा करना चाहता हूं। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या सौदा है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं आपके दरबार में 100 किलो सोना लाया हूं। मैं यह सोना आपके दरबार को दान में देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। यदि बीरबल मेरी पहेली का सही उत्तर दे सके तो यह सोना आपका होगा। यदि वह असफल रहता है तो मुझे यह सोना वापस दे दिया जाएगा। अकबर ने यह सुनकर कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन याद रखना, बीरबल की बुद्धिमत्ता को कम आंकना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है।
अगले दिन दरबार में व्यापारी ने अपनी चुनौती प्रस्तुत की। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 सवाल रखूंगा। यदि तुम तीनों सवालों का सही उत्तर दे सके तो यह सोना दरबार का हो जाएगा। लेकिन यदि तुम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो यह सोना मेरा होगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तैयार हूं। पूछो अपने सवाल। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम जितना ज्यादा आगे बढ़ाते हैं वह उतना ही पीछे छूट जाती है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, पिछला समय। समय को हम जितना आगे बढ़ाते हैं वह हमारे पीछे छूट जाता है। व्यापारी ने यह सुनकर सर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी अपनी नहीं होती लेकिन हर कोई उसे हमारे पास देखने की उम्मीद करता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा स्वभाव। यह हमारी अपनी संपत्ति नहीं होती लेकिन हर कोई इसे हमारे व्यक्तित्व में देखना चाहता है। अब व्यापारी थोड़ा गंभीर हो गया। उसने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य। वह बचपन में 4 पैरों पर, हाथों और घुटनों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में एक छड़ी का सहारा लेकर 3 पैरों पर चलता है। तीनों सवालों का सही जवाब सुनकर व्यापारी दंग रह गया। उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानना पड़ा। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल सचमुच अद्वितीय हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। यह सोना अब आपके दरबार का है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उस सोने को राज्य के भलाई कार्यों में उपयोग करने का आदेश दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही सोच और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 23। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन थोड़ा उदास था क्योंकि कुछ दिनों से कोई नई और रोचक समस्या नहीं आई थी। उन्होंने दरबारियों से कहा, क्या कोई ऐसी बात है जो हमारे दरबार को आज के दिन विशेष बना सके? सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, यदि आप आज अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करें तो यह दिन यादगार बन सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किस प्रकार की प्रतियोगिता, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें 2 अनोखी शर्तें हों और जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करे उसे इनाम दिया जाए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। तो आज हम 2 अनोखी शर्तें रखेंगे और जो इन्हें पूरा करेगा उसे हम मोती का हार और 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इन शर्तों को तय करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर 2 शर्तें घोषित कीं। एक, ऐसा कुछ लाओ जो न दिखाई दे और न छुआ जा सके लेकिन फिर भी सब महसूस कर सकें। 3, ऐसा काम करो जिससे दरबार का सबसे आलसी व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करे। दरबार में यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ये शर्तें कितनी अजीब और चुनौतीपूर्ण हैं। पहली शर्त का हल। शर्तों के बाद दरबार में कई लोग अपनी अपनी कोशिशों के साथ आए लेकिन कोई भी पहली शर्त को हल नहीं कर सका। आखिरकार बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं पहली शर्त का उत्तर लाया हूं। अकबर ने पूछा, क्या लाए हो, बीरबल? बीरबल ने एक छोटी सी थैली से कुछ निकाला और उसे हवा में फैला दिया। यह धुआं था।
बीरबल ने समझाया, जहां पनाह यह धुआं है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सभी इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम्हारा उत्तर सही है। दूसरी शर्त सबसे कठिन लग रही थी। दरबार में सबको यह असंभव लग रहा था कि किसी आलसी व्यक्ति को मेहनत करवाई जा सके, लेकिन बीरबल के पास इसका भी उपाय था। एक दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैंने एक बहुत कीमती खजाना एक गड्ढे में छिपा दिया है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने सबसे आलसी व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम्हें उस गड्ढे तक जाना होगा और खजाना खुद निकालना होगा। आलसी व्यक्ति ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब बीरबल ने कहा कि खजाना इतना बड़ा है कि वह जीवन भर आराम से रह सकता है, तो वह मान गया। उसने गड्ढा खोदा और खजाना निकाला। इस प्रकार बीरबल ने 2 शर्त भी पूरी कर दी। अकबर की प्रशंसा। तीनों शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल शर्तें पूरी की, बल्कि यह भी साबित किया कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 24। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मन कुछ अलग सोचने का हुआ। उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर किसी को बिना धूप और बिना आग के गर्म रखना हो तो उसे कैसे किया जाएगा? जो इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को भी इसका उत्तर नहीं सूझा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम तो हर समस्या का हल जानते हो। बताओ इस शर्त को कैसे पूरा किया जाए। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल दरबार में एक गरीब आदमी को लेकर आए। वह आदमी फटेहाल कपड़ों में था और कांप रहा था। बीरबल ने उसे दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या तमाशा है? तुम इस आदमी को क्यों लाए हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इस आदमी को बिना धूप और बिना आग के गर्म किया जाएगा। कृपया धैर्य रखें। फिर बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस आदमी को घेरकर खड़े हो जाओ। दरबारी उसकी बात मानकर आदमी के चारों ओर खड़े हो गए। अब बीरबल ने कहा, सब जोर जोर से बात करना शुरू करें। अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें इस आदमी के सामने कहें। दरबारियों ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू की। कुछ ने शिकायत की कि उनके इलाके में पानी की कमी है। कुछ ने कहा कि कर अधिक है। हर कोई जोर जोर से बोलने लगा। थोड़ी ही देर में उस आदमी के माथे पर पसीना आ गया। वह घबराकर बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देखिए, बिना धूप और बिना आग के यह आदमी गर्म हो गया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हुआ बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब चारों तरफ से लोग किसी पर दबाव डालें और अपने विचारों से उसे घेर लें तो इंसान मानसिक रूप से गर्म हो जाता है, और मानसिक गर्मी शारीरिक गर्मी में बदल जाती है। इसे ही तनाव कहते हैं। इस शर्त का हल यही है। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुमने हमेशा की तरह अपने दिमाग से कमाल कर दिखाया। तुम्हारा यह उत्तर सचमुच लाजवाब है। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दीं।
इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर की अनोखी शर्त का हल निकाल लिया। शिक्षा किसी भी समस्या को हल करने के लिए दिमाग और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। समस्याएं चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा होता है। कहानी 25। एक दिन अकबर दरबार में आए और उनकी मर्जी कुछ अनोखा सोचने की हुई। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हम चाहते हैं कि तुम लोग ऐसी रस्सी बनाओ जिसका न कोई शुरू हो न कोई अंत। जो यह कर सकेगा उसे हम इनाम देंगे। यह सुनकर दरबारी परेशान हो गए। ऐसी रस्सी कैसे बनाई जा सकती है? हर रस्सी का कोई न कोई सिरा तो जरूर होता है। सभी ने सिर खुजाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हर मुश्किल सवाल का जवाब होता है। अब देखता हूं कि इस बार तुम क्या करते हो। बीरबल ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, मुझे इस शर्त का हल निकालने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं कल तक जवाब लेकर आऊंगा। अकबर ने सहमति दे। बीरबल दरबार में एक छोटी सी गोल आकृति, गोल घेरा, लेकर आए जो रस्सी से बनी थी। उन्होंने वह आकृति अकबर के सामने पेश की। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह है आपकी शर्त का जवाब। यह रस्सी का गोल घेरा है। इसे देखिए, इसका न कोई शुरू है और न कोई अंत। यह गोल है और कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने उस घेरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता। यह सच में अद्भुत जवाब है। दरबार के सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। शिक्षा हर समस्या का समाधान होता है। हमें बस अपने नजरिए को बदलकर सोचना होता है। गोल घेरा यह सिखाता है कि किसी चीज को देखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन समाधान हमेशा मौजूद होता है। कहानी 26। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हम चाहते हैं कि अपराधी को ऐसी सजा दी जाए जिसमें न तो उसे दर्द हो, न ही वह अपमानित महसूस करे, बल्कि वह खुद उस सजा से खुश हो जाए। क्या यह संभव है? दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। यह शर्त पूरी करना असंभव लग रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही इस शर्त का हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं आपको इसका समाधान दिखाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। बीरबल दरबार में एक छोटे अपराधी को लेकर आए। उस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले बाजार में चोरी की थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, अब बताओ, तुम इसे कौन सी सजा दोगे जिससे इसे दर्द भी न हो और यह खुश भी हो जाए? बीरबल ने अपराधी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस व्यक्ति को आज से दरबार के बगीचे में काम करने का आदेश दिया जाता है। इसे रोजाना पौधों की देखभाल करनी होगी और फल फूल उगाने होंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह जो भी काम करेगा उसका फल इसे भी मिलेगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसी सजा है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इसे काम करने की आदत नहीं है। बगीचे की देखभाल करना इसे मेहनती बनाएगा। जब यह पौधों को बड़ा होते और फल फूल लगते देखेगा तो इसे संतोष मिलेगा। यह महसूस करेगा कि मेहनत का फल कितना सुखद होता है। सजा के साथ साथ यह सीख भी लेगा और खुशी भी महसूस करेगा। कुछ महीनों बाद वही अपराधी दरबार में आकर बीरबल और अकबर का धन्यवाद करने लगा। उसने कहा,
जहांपनाह, मैंने जीवन में पहली बार मेहनत की है और उसका आनंद महसूस किया है। मैं अब चोरी छोड़ चुका हूं और अपना जीवन ईमानदारी से जीने की कसम खाता हूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह उपाय सचमुच अद्भुत था। तुमने एक अपराधी को न केवल सजा दी बल्कि उसे सुधरने का मौका भी दिया। शिक्षा सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करे और उसे सुधारने की प्रेरणा मिले। कहानी 27। एक दिन अकबर का मन कुछ अनोखा और चुनौतीपूर्ण सोचने का हुआ। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमें ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो हर समय कम भी लगे और ज्यादा भी। जो यह कर सकेगा उसे हम इनाम देंगे। दरबारियों ने यह सुनते ही माथा पकड़ लिया। ऐसी चीज कहां से लाएं? हर किसी के लिए यह एक कठिन सवाल बन गया। कुछ ने ताजे फूलों की माला सुझाई तो किसी ने पानी से भरा कटोरा, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होता है। अब देखता हूं तुम इस सवाल का क्या जवाब लाते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल इस शर्त का जवाब लेकर आऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण कटोरा लेकर आए जिसमें पानी भरा हुआ था। पानी के ऊपर एक तेल की पतली परत तैर रही थी। उन्होंने कटोरा अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह है आपकी शर्त का जवाब। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कटोरा और इसमें भरा पानी कैसे हमारी शर्त का उत्तर हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहांपनाह, इस कटोरे को ध्यान से देखिए। जब आप इसे पानी के नजरिए से देखेंगे तो तेल कम लगेगा, और जब आप इसे तेल के नजरिए से देखेंगे तो पानी ज्यादा लगेगा। इस तरह यह चीज हर समय कम भी है और ज्यादा भी। यह आपकी शर्त को पूरी करती है। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी से हमारी चुनौती का बेहतरीन हल निकाला। यह वाकई कमाल का उत्तर है। दरबार के सभी दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें इनाम में सोने की मुद्राएं दी। शिक्षा किसी भी समस्या का हल सोचने का तरीका बदलने में छिपा हो सकता है। चीजों को अलग नजरिए से देखने पर समाधान मिल सकता है। कहानी 28। बात उस समय की है जब अकबर का दरबार अपनी विद्वता और चर्चाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन दूर देश से एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया। उसकी वेशभूषा, गले में लटकती माला और तेजस्वी मुखमुद्रा देखकर यह साफ था कि वह ज्ञान के गर्व में डूबा हुआ था। दरबार में आते ही पंडित ने अपने स्वाभाविक अभिमान से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक महान बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तो यहाँ है, क्यों न तुम अपनी परीक्षा ले ही लो। पंडित ने अपना सवाल प्रस्तुत करने से पहले एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि मैं इस दरबार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता से कहा, पंडित जी, आप जो भी प्रश्न पूछें मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनिए मेरा प्रश्न। मेरे पास एक थैली है जिसमें एक वस्तु है। तुम्हें बिना थैली को खोले यह बताना होगा कि उसमें क्या है। अगर तुम सही उत्तर दे सके
तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम मुझसे बड़े ज्ञानी हो। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। यह सवाल तो सच में कठिन था। बीरबल ने शांत भाव से पंडित को देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे 3 प्रश्न पूछने की अनुमति चाहिए। पंडित को बीरबल की यह शर्त सुनकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने सोचा कि 3 प्रश्न पूछने से उसे क्या नुकसान होगा। उसने कहा, ठीक है, तुम 3 प्रश्न पूछ सकते हो। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, पंडित जी, यह वस्तु ठोस है या तरल? पंडित ने उत्तर दिया, यह ठोस है। दूसरा प्रश्न आया, क्या यह कोई खाने की चीज है? पंडित ने कहा, हाँ, यह खाने की चीज है। अब दरबार में सभी की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, क्या यह कोई ऐसा फल है जिसे तोड़ने पर अंदर से बीज निकलते हैं? पंडित थोड़ा झिझका और बोला, हाँ, यह ऐसा ही फल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वस्तु एक नारियल है। पंडित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने थैली खोली और सचमुच उसमें नारियल निकला। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन पंडित के चेहरे पर अभी भी हार मानने का भाव नहीं था। उसने झट से कहा, बीरबल, यह तो केवल मेरी पहली परीक्षा थी। अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। अगली बार मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए असंभव होगा। अंतिम प्रश्न, क्या अगली बार पंडित बीरबल को परास्त कर पाएगा, या बीरबल फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंकाएगा? जानने के लिए जुड़े अगली कहानी में, जहां पंडित अपनी सबसे कठिन चुनौती पेश करेगा। अगले दिन पंडित दरबार में और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं बीरबल के सामने ऐसा सवाल रखूंगा जिसका जवाब वह कभी नहीं दे पाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। पंडित ने कहा, बीरबल, मेरा प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर समय हमारे सामने रहती है, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते? दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल वास्तव में कठिन था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने थोड़ा समय लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इसका उत्तर मैं बहुत आसानी से दे सकता हूं, लेकिन पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या आप स्वयं इसका उत्तर जानते हैं? पंडित को यकीन था कि बीरबल को जवाब नहीं पता। उसने गर्व से कहा, नहीं, इस प्रश्न का उत्तर केवल मैं जानता हूं। अगर तुम इसे हल कर लोगे तो मैं स्वयं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल ने धीरे धीरे पंडित की ओर देखा और कहा, पंडित जी, यह वह चीज है जिसे हम हवा कहते हैं। हवा हर समय हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते। पंडित का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने स्वीकार कर लिया कि बीरबल का उत्तर बिल्कुल सही था। दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, अब तो मान लीजिए कि बीरबल का मुकाबला करना आसान नहीं है। पंडित ने अपनी गलती मानी और कहा, जहांपनाह, मैं मान गया कि बीरबल सचमुच बुद्धिमान हैं। मुझे उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। कहानी 29। एक दिन अकबर ने दरबार में एक दिलचस्प सवाल किया। उन्होंने पूछा, भोजन का असली स्वाद किसमें होता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा मसालों में, तो किसी ने कहा घी और तेल में, कुछ ने तो महंगे पकवानों का नाम लिया। अकबर ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारे हिसाब से भोजन का असली स्वाद किसमें होता है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको दिखाकर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आज रात आपके भोजन का इंतजाम करना होगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। जब अकबर ने रात का खाना खाया तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं था। अकबर ने पहला कौर मुंह में रखा और तुरंत उसे थूक दिया। उन्होंने गुस्से में पूछा, यह क्या मजाक है? खाना इतना बेस्वाद कैसे हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, आपने ही तो पूछा था कि भोजन का असली स्वाद किसमें होता है, तो मैंने सोचा कि आपको यह अनुभव कराना चाहिए। असली स्वाद मसालों, घी या तेल में नहीं बल्कि नमक में होता है। नमक के बिना सबसे लजीज खाना भी बेकार लगता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए हंसकर कहा, बीरबल, तुमने एक छोटी सी बात से हमें बड़ी सीख दी है। सच में भोजन का स्वाद नमक के बिना अधूरा है। और जीवन में भी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को पूरा बनाती हैं। सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। सीख, कभी कभी सबसे साधारण चीजें जैसे नमक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। उनका मूल्य समझना चाहिए। कहानी 30। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गधा पास के मैदान में चर रहा है। अचानक बीरबल गधे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अकबर और सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम गधे को देखकर क्यों हंस रहे हो? इसमें ऐसा क्या मजेदार है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं गधे को देखकर इसलिए हंसा क्योंकि यह मुझे एक मजेदार बात याद दिला रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी बात? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस गधे को देखकर मुझे वह व्यक्ति याद आ गया जो सिर्फ दिखने में बड़ा ज्ञानी लगता है, लेकिन असल में गधे जैसा व्यवहार करता है। दरबारियों में से एक ने तुरंत सवाल किया, लेकिन बीरबल, इसका मतलब क्या है? गधे जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, गधा मेहनती होता है, लेकिन उसकी बुद्धि सीमित होती है। जो लोग ज्ञान का दिखावा करते हैं लेकिन सही समय पर समझदारी नहीं दिखाते, वे भी गधे जैसे होते हैं। वे दूसरों को खुश करने के लिए बेवजह अपनी ताकत लगाते रहते हैं और बिना सोचे समझे फैसले करते हैं। अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह बात सही है। ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे बचने की जरूरत है। गधे को देखकर हंसने का बीरबल का कारण बहुत गहरा था। यह सिखाता है कि हमें सिर्फ बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। असली बुद्धिमानी हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है।